तो लगातार आप एनडीटीवी पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब अलग अलग शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, अब सूरज ढल चुका है। और ऐसे में जब दीप जिस तरह से प्रज्वलित होते हैं, दीप टिमटिमाते हैं, तो इन दीपों की तस्वीरें भी काफ़ी सुखद होती हैं। कुछ तस्वीरें अब आपको और दिखाते हैं शाम के वक्त की। अब चूंकि सूर्य ढल चुका है, ऐसे में रंग बिरंगी रोशनियों से अलग अलग मंदिरों को सजाया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या में देखिए आप किस तरह से आज वर्षों बाद करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हुआ है। प्रभु श्री राम अपने घर पधारे हैं, कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कई वीआईपीज वीवीआईपीज का आज जमावड़ा अयोध्या में देखने को मिला। इस खास मौके पर अयोध्या किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही, क्योंकि उसे जिस ढंग से सजाया गया है, सरयू नदी और उस नदी में बहता खलखल पानी और घाट के दोनों तरफ रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर ये घाट, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए। ये कुछ और तस्वीर जिसमें लाइटें, दीप टिमटिमाते नज़र आ रहे हैं और पूरी अयोध्या इस वक्त जगमग जगमग रोशनी से, दीपों की रोशनी से सराबोर है। आज प्रभु श्री राम अपने घर पधारे हैं। सालों बाद ये इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है। कई करोड़ों भक्तों का सपना आज पूरा हुआ है। आज अलग अलग तस्वीरें आपने एनडीटीवी पर देखी, किस तरह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई रामलला मंदिर में, सरयू नदी का घाट, और वहाँ पर भक्तों के पहुँचने का सिलसिला बीते कई दिनों से जारी है। और आज कई भक्त वहाँ इस खूबसूरत तस्वीर को देखने, जिस ढंग से खूबसूरती से इसे सजाया गया है, उसे देखने पहुँच रहे हैं। भजन कीर्तन का दौर भी जारी है। चलिए रुक करेंगे अब कुछ और शहरों का। छत्तीसगढ़ के जशपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जशपुर में प्रभु श्री राम के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद अयोध्या से जो तस्वीरें आई है, जशपुर वासी कितने प्रसन्न हैं? किस तरह की तैयारी जशपुर वासियों ने की है? देखिए, अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ जशपुर जिले में यहाँ पर बेहद ही ढला सजाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाइटें लगाया गया। थोड़ी देर में ही यहाँ पर गंगा आरती की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो शहर है पूरा दुनिया रोशनी से नहाया गया है। यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ के जो शहर है, पत्थर का शहर है, यहाँ पर विजय रोशनी से सजाया गया, झालर लाइटों से सजाया गया। और यही जो जगह है, थोड़ी देर में यहाँ को जो अयोध्या के महाराज लोग के द्वारा यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा, दीपों से यहाँ पर नहाया जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां की गई है। लगातार जो यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। मैं चाहूंगा कुछ भक्तों से भी, प्रभु श्री राम के जो भक्त अगर वहां मौजूद हो तो उनसे भी आप बातचीत करें, उनसे भी प्रतिक्रिया लें आज के इस खास मौके पर। बिल्कुल, यहाँ के जो राम मंदिर समिति के लोग हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पर जो राम मंदिर समिति के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। ये सदस्य एक मिनट के माहौल है यहाँ पर, जैसे कस्टमर में आज सुबह से पूरा भक्तिमय माहौल बना हुआ है। जैसे कि हमने 500 वर्षों से हमारी समिति द्वारा जो यहाँ पे पूरा गांव भरपूर आनंद ले रहा है। पूरे भारतवर्ष को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। बात करते हैं, बताइए कि यहाँ पर जो अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा का दीपोत्सव मनाया, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां हैं? यहाँ की तैयारियां तो इतनी अद्भुत है, सब देखेंगे अभी तैयारियों को। ऐसा माहौल गांव में कभी न हुआ था तो न कभी होगा। प्रकार की जो यहाँ के जो काफी उत्साहित है और जय श्री राम के नारे से पूरा जो शहर है गूंज उठा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं। लगातार जो इस शहर के जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है। चलिए बने रहें आप हमारे साथ। अब चलिए मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव चौधरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, कहाँ मौजूद हैं आप? जबलपुर के किस स्थान पर हैं और आज के इस खास मौके पर भक्तों में कितना उत्साह, किस तरह से आज के इस दिन का भक्त इंतजार कर रहे थे?
दीपक, इस समय मैं स्टार पार्क जबलपुर में हूँ और इस जगह पर सिर्फ आज नहीं, पिछले 21 दिन से उत्सव चल रहा है। मैं जिस जगह पर हूँ वहां पर एक कलश स्थापित किया गया था, जो अक्षत कलश अयोध्या से आया था, और लगातार 21 दिन से इस जगह पर लगातार आयोजन चल रहे हैं। अभी भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो अक्षत कलश स्थापित करने के बाद यहाँ पर बहुत उत्साह है। सुबह से रामायण चल रही है और अभी महिलाओं ने आरती की है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये लगातार दर्शन चल रहे हैं और ये अक्षत कलश की स्थापना की गई थी। सभी जगह पूजा पाठ किया जा रहा है। लगातार रामायण मंडली से रामायण और राम भजन चल रहे हैं। अभी महिलाओं में, सभी लोगों में बहुत उत्साह है। ये टीका लगाया जा रहा है, एक विशेष तरह का टीका लगाकर लोगों का स्वागत किया जा रहा है। तो ये एक जगह नहीं, ये पिछले 21 दिन से उत्सव मनाया जा रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है कि अभी भी लोगों में उत्साह खत्म नहीं हुआ। आज और भी ज्यादा उत्साह बढ़ गया है लोगों में। देखिए किस तरह से श्री राम। चलिए, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है संजीव जी, एक बार फिर रुक करेंगे आपका। ये तस्वीरें जबलपुर की आपने देखी अभी। चलिए एक बार फिर से राजधानी रायपुर का रुख करते हैं। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई रायपुर में, जिस भव्य ढंग से राम मंदिर की आकृति हमें दिख रही है, खूबसूरती से इस जगह को सजाया गया है, और मैं चाहूँगा कुछ भक्तों से आप प्रतिक्रिया लें। वो आज के इस दिन का किस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कितनी खुशी है? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, जब भी हम सुबह से बात कर रहे हैं भक्तों से तो सबका यही कहना था कि काफी इंतजार के बाद ये मौका बना है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या आज का क्या माहौल है आप लोग के लिए, क्या क्या खास है? आज के दिन बहुत हम लोग के हिंदू के लिए खास है, क्योंकि रामलला का स्थापना दिवस है। आज उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, इसीलिए हम लोग बहुत ही हजारों लाखों की जनसंख्या में सेक्टर 9 बजरंगबली के दर। चलिए, यहाँ भी तकनीकी कारणों के चलते आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है। हमारे सहयोगी नीलेश भी हमारे साथ बने रायपुर से। भोपाल का एक बार फिर रुख करेंगे। अमृतांशी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, कुछ देर बाद सीएम हाउस में भी कार्यक्रम होना है, अभी कहाँ मौजूद हैं आप, और किस तरह की विभिन्न तैयारियां राजधानी भोपाल में आज के इस दिन को लेकर भक्त कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भोपाल के राम भक्त काफ़ी उत्साहित हैं और अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री निवास में 11,000 दियों का प्रज्वलन होने वाला है। और दीपक, मैं आपको इसके पहले तस्वीरें दिखा रही थी, रात में और ज़्यादा तस्वीरें यहाँ की खूबसूरत हो गई हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा भी जाने का मन कर नहीं रहा है। आप देखेंगे जो 51,000 दिए जो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, कितने हम कह सकते हैं कि उत्साह के साथ यहाँ पर लोग जला रहे हैं। और आपको सामने लेक दिख रहा होगा और लेक के पास ये जो दिए जल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह यहाँ पर लगातार बना हुआ है। खुशियाँ जो है वो लोग यहाँ पर बांट रहे हैं। खुशियों के साथ साथ राम भगवान के आगमन को लेकर दीपावली मना रहे हैं। और देखिए अब उत्साह तो देखिए दीपक होगा ही, क्योंकि 500 सालों का इंतज़ार था। कई सालों से जो है हम लोग जो है वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी हम जब कोई बड़े बूढ़े जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, उनसे पूछते हैं तो आज भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि देखिए हमारा सपना यहाँ पर साकार हो रहा है। जानेंगे लोगों से भी कितना उत्साह है सर। बहुत ज़्यादा उत्साह है, और जैसे कि अपन देख पा रहे हैं, ये दादाजी धूनी वाला दरबार भोपाल का बहुत प्राचीन स्थान है। इसमें इस तरीके से दियों की जो राम जी के नाम से जलाए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक कर रहे हैं पब्लिक को भी, और बहुत उत्साह है लोगों का कि लोग इस दीपक को बहुत राम धुन के नाम से जला रहे हैं। साल में अब 2 बार दिवाली बनेगी? अब 2 नहीं 10 बार बनेगी, और ये सनातन की दिवाली कहलाएगी। और ये दादा की धूनी वाले दरबार में दादा के नाम पे जो समक्ष ये दीपक जल रहे हैं, और ये हमेशा ऐसे ही जलते रहे, ऐसे ही खिलता रहे हमारा भारत,
हम यही चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार जो है मेरे कैमरा साथी अभिषेक दिखा रहे थे, और ये जो है लोग कह रहे हैं कि देखिए अब तो दिवाली मनती रहेगी, क्योंकि अब मौका ऐसा है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको शायद नीचे एक मंदिर दिख रहा होगा, उस मंदिर पर भी वहाँ पर दिए जलाए गए हैं। और शाम को अगर आप देखेंगे सामने और लाइटिंग देखिए कि वहाँ बोट क्लब पर अभी संध्या आरती का आयोजन है। तो कहीं ना कहीं देखिए दीपक, आज का दिन बेहद खास हम सबके लिए। रामलला जो है वो लौटे हैं। रामलला के लौटने के बाद यहाँ पर लोग दीपावली मना रहे हैं, और इतना खूबसूरत भोपाल का जो है नज़ारा है। और शायद देखिए दीपक, अब ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मन मोहने वाली हैं, क्योंकि लोग अपने अपने तरीकों से रामलला का वेलकम कर रहे हैं। कुछ लोग दिए जला रहे हैं, संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, जगह जगह पर भोपाल में भंडारे चल रहे हैं। आज आप कहीं भी चले जाइए, सभी जगहों पर भंडारे चल रहे हैं, क्योंकि लोग जो है एक तरीके से उत्सव की तरह इसको मना रहे हैं। और शायद दीपक, ये चीज़ जो है हमें देखने को मिल रही है। हम भी काफ़ी लकी जनरेशन है कि हमें राम मंदिर जो है हमने बनता देखा, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, रामलला विराजमान हुए। और उत्सव जो है हमने शायद सोचा नहीं था कि दिवाली हम एक ही बार मनाते हैं एक साल में, लेकिन दीपावली 2 बार भी मनाई जा सकती है, और शायद आज का दिन वही हमें विटनेस करवा रहा है। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका अमृतांशी, ये तस्वीरें भोपाल से हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब एक बार फिर जबलपुर का रुख कर लेते हैं। संजीव चौधरी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, मैं चाहूंगा कुछ और महिलाओं से, भक्तों से, जो प्रभु प्रेमी राम के भक्त वहां पहुंचे हैं, उनसे आप जरा आज के इस दिन की अहमियत और इस वर्षों अनंत काल के इंतजार की अहमियत, इस पर जरा बातचीत करें, प्रतिक्रिया लें। मैं अभी कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूं जो लगातार 21 दिन से इस आयोजन में लगे हुए हैं। मेरे साथ अंकुर गुप्ता हैं। अंकुर जी, बताइए किस तरह से इस आयोजन को आप 21 दिनों से लगातार कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज सभी को, पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा दिन आज हम सबके लिए आ गया है, और हम लोग यहाँ 21 दिन से लगातार 4 पार परिवार लगा हुआ है भगवान श्री राम की सेवा के लिए, और हम बहुत हर्षित हैं, पुलकित हो गए हैं। इस आज पूरे भारत को एक इतना अद्भुत योगदान मिला है भगवान की तरफ से, तो हम बहुत खुश हैं। हमारे साथ एक और महिला है जो अभी पूजा करके सबको आई है। आप बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन जब भगवान राम स्टार पार्क में आ गए? सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। हम बहुत खुश हैं। राम जी की पूजा अर्चना इतने अच्छे से स्टार पार्क में हुई। सब लोग बहुत खुश है। अब तैयारियां कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की चल रही हैं। अभी बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे ड्रेसअप करके आए हैं बच्चे। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बच्चों से, जो कि कोई राम बन के आया है, कोई सीता बन के आया है। तो अब मैं उन बच्चों से आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से बच्चे तैयार होके आए। ये देखिए, ये हमारे साथ जी, ये सारे बच्चे अलग अलग ड्रेस पहन के आए हैं। अब ये परफॉर्म करेंगे और फिर इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। हनुमान जी, आप बताइए क्या करके आए हैं आज आप? ये स्टेज पर रैंप वॉक करने के लिए हनुमान जी आए हैं आज। मैं हूँ रावण, लंकापति रावण, दशानंद रावण। ये रामचंद्र हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये सीता जी हैं। अरे एक और हनुमान जी आए हैं हमारे बीच में। तो दीपक, इस तरह से बहुत उत्साह है जबलपुर में। लोग अपने बच्चों को तैयार कर कर लेकर आए हैं ताकि यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस हो सके। बस 15 मिनट में यहाँ परफॉर्मेंस चालू होगी। अलग अलग तरह से बच्चे बन के आए। बेटा, आप क्या बन के आए हो? ये सखी बनकर आई हैं। आप क्या बन के आए हैं? क्या बन के आए हैं? ये गोपी बनकर आए हैं। हम श्रद्धालु हैं। अरे ये सबसे छोटी, आप क्या बन के आए हैं? ये भी सीता जी है। तो दीपक, इस तरह सारे बच्चे बहुत उत्साह में हैं क्योंकि आज 500 वर्ष बाद राम वापस आए हैं। तो ये सब रामायण के अलग अलग पात्र बनकर आए हैं जो हमारे बीच में हैं और दिखा रहे हैं। चलिए, नन्हे नन्हे बच्चे प्रभु के अलग अलग किरदार में नजर आ रहे हैं। बने रहें आप। अब एक बार फिर भोपाल का रुख करेंगे। आयुषी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है।
आयुषी, कहाँ मौजूद हैं आप और आज के इस दिन को किस तरह से भोपाल वासी भक्त प्रभु श्री राम के जो अनन्य भक्त हैं, प्रेमी हैं, वो कितने उत्साहित हैं, किस ढंग से आज के इस दिन को वो मना रहे हैं? दीपक, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आप मेरे पीछे, मैं एक बार कैमरा साथी से चाहूँगी कि एक बार दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ किस तरीके की आतिशबाजी हो रही है। दीपक, आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ, देखिए आप किस तरीके से यहाँ लगातार पटाखों की गड़गड़ाहट सुनाई हमें दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर। यहाँ आतिशबाजी लगातार की जा रही है और हम अभी आगे चल के उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कुछ माहौल है। आपको बताएं दीपक के पूरी राजधानी भोपाल में शाम को 6 बजे के बाद से आतिशबाजी की जा रही है, बिल्कुल दिवाली की तरह माहौल है। आप लगातार सुन पा रहे हैं। मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगी दर्शकों को एक बार बंगले का नज़ारा भी दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ कैबिनेट मंत्री ने प्रभु श्री राम की जो आगे जय श्री राम के आकृति में दिए लगाए हैं और उनका प्रज्वलन अभी किया गया है। दीपक, मैं एक बार आपको कैमरा साथी को लेके जा रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से यहाँ लगातार आतिशबाजी की जा रही है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कैसे जय श्री राम के लिए दीपक यहाँ प्रज्वलन किया गया है। दीपक, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कुछ और वहां पर अगर भक्त मौजूद हो, लोग मौजूद हो, तो उनसे आप बातचीत करें, प्रतिक्रिया लें, किस तरह से आज के इस दिन को वो आतिशबाजी के साथ और भव्य दीप प्रज्वलित कर साथ सज्जा के साथ मना रहे हैं। चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर अब रायपुर का रुख कर लेते हैं। नीलेश हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, अभी क्या कुछ और आगामी कार्यक्रम राजधानी रायपुर में होना बाकी है? कुछ और तैयारियां भक्तों ने की है आज के इस खास मौके पर? देखिए दीपक, कई जगह पर संगीत में कार्यक्रम कुछ होने हैं, कुछ प्राइवेट लोगों द्वारा भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी कई आयोजन थे। मंदिर समितियां खासकर दिन में उनके यहाँ काफी कार्यक्रम थे। जो बड़ी मंदिर समितियां थी वो एक तरह से एक बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा था उसका लाइव यहाँ पर टेलीकास्ट कर रहे थे। इसके अलावा संगीत में भजन मंडलियां और दिन भर नाच गाने का सिलसिला चलता रहा। शाम को भी भंडारे और इस तरह के कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। जो एक रंगोली रिकॉर्ड बनाया गया था रायपुर में, जो धान से बनी रंगोली थी, वहां पर भी एक खास आयोजन किया गया है और वो भक्तिमय संगीतमय कार्यक्रम है। साथ साथ रंगोली देखने भी बड़ी संख्या में वहां पर भी लोग पहुंच पा रहे हैं। और एक तस्वीर मैं यहाँ की भी दिखाना चाहूंगा दीपक, अगर नजर जाए तो एक रंगोली यहाँ पे फूल से श्री राम लिखने का सिलसिला जो है ये मंदिर जहाँ पर मैं अभी हैं वहां पर भी चल रहा है। आप अगर तस्वीरों में नजर आ पा रहा हो जी, तो श्री राम लिखा जा रहा है गेंदे के फूल से। इस तरह से अभी देखिए, अभी शाम हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक तैयारियां चल ही रही हैं, काम हो ही रहा है, जश्न का माहौल है ही और हर कोई अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम जुगत में लगा हुआ है और सजाया गया है जो नजर आ रहा होगा। योगी देख, चलिए आप बने रहे हमारे साथ। अभिषेक, एक बार फिर मैं चाहूंगा जशपुर की कुछ और तस्वीरें दिखाएं आप। आज के इस खास मौके पर किस तरह की तैयारियां वहां की गई है? देखिए दीपक, बताऊं कि ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो यहाँ जशपुर शहर में जो उत्साह से लबरेज है लोग, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से एक प्रकार से यहाँ पर केक बनाया गया है। केक को काटने के लोगों को रखा गया है और यहाँ पर कॉफी की तरह ये जो बनाया गया जो है, जो इस तरीके से बनाया गया है ये जो और उसके बाद जो यहाँ पर जो लोग हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर जो दीपोत्सव होगा, उसके बाद गंगा आरती की जाएगी। जो लोग हैं यहाँ पर जो काफी उत्साहित है, लगातार यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। यहाँ पर झांकियां निकाली गई है, राम और सीता जी और जो लक्ष्मण है वो तीनों का झांकियां निकाली गई है। इस जो क्षेत्र है लगातार जो ये यहाँ के लोग हैं लगातार अपने राम जी को मनाने में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं 500 तपस्या के बाद लोगों को राम मंदिर का जो सौगात मिली है, कहीं ना कहीं लोगों से काफी उत्साहित है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफी उत्साहित हैं और तस्वीरों में हम देख भी रहे हैं। अलग अलग जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों से हम तक तस्वीरें मिल रही हैं। आयुषी, आप सुन पा रही हो तो जरूर बातचीत करें कुछ भक्त जो प्रभु श्री राम के प्रेमी हैं आज के इस दिन को लेकर।
कितना मजा आ रहा है, दिवाली जैसा माहौल है। अच्छा, दिवाली जैसा लग रहा है, भगवान राम जी का वो है, अच्छा लग रहा है। तो आपने दिए नहीं जलाए घर में? नहीं जलाए। बिल्कुल, लगातार मैं आपको बताऊं, मेरे साथ अभी मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के बेटे, जो हाथ में मिठाई का डब्बा लेके कितना मजा आ रहा है, लोग दिवाली जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आज असल में दिवाली है। आज साल में पहली बार ऐसा है कि जनवरी में हम दिवाली बना रहे हैं, और आज भगवान राम मंदिर में विराजे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है। और उसके लिए तो हमें दिवाली और मिठाइयाँ बांट के इसको सेलिब्रेट तो करना पड़ता ही है। आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी, प्रभु श्री राम जो कि सबके भगवान कहे जाते हैं, आप उनसे ऐसी कौन सी सीख है जो अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? वो एक आदर्श व्यक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगर हमने अपने जीवन में आदर्श बना के चल लिया तो मुझे लगता है हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर एक वो क्वालिटी को हम अपने जीवन में अगर साकार कर लाएंगे तो हम भी एक आदर्श व्यक्ति बन जाएंगे। और मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को एक त्याग के रूप में, एक त्यागी, एक अच्छे राजा, एक अच्छे पिता, एक अच्छे बेटे के रूप में निभाया है, वैसे हमें भी अपने जीवन को उन्हीं क्वालिटीज़ को अपने जीवन में लाना चाहिए और उनकी तरह बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ लगातार लोगों में मिठाइयाँ बांटी जा रही है। मेरे हाथ में भी ये जो लड्डू है, मैं आपको बताऊँ, ये 500 सालों का संघर्ष है लोगों का, जो लगातार हमें देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं, कैमरा साथी से चाहूंगी कि आप दिखाइए लोगों को कि किस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है। ये देखिए, आप पटाखों की गड़गड़ाहट सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग दिवाली की तरह इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगातार काफी उत्साह है लोगों में देखने को मिल रहा है। चलिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें राजधानी भोपाल से आयुषी हम तक पहुंचा रही हैं। किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है। ये खुशी है जो प्रभु श्री राम के भक्त अपने अपने ढंग से इजहार कर रहे हैं। कोई फूलों से श्रृंगार कर रहा है। और कुछ और तस्वीरें देखिए अब अयोध्या से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। आज जिस तरह से एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ा दिन, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सरयू तट को बड़े ही खूबसूरत ढंग से दुल्हन की तरह सजाया गया है और रंगों से सराबोर ये तस्वीरें अलग अलग शहरों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अयोध्या से दिख रही है। एनडीटीवी पर ये लगातार कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया और पूरी कवरेज के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।